हाँ जी, बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बच्चों, अकाउंटिंग रेशियो का करते हैं एक बेहतरीन सवाल। सवाल आपके सामने क्या पूछना चाह रहा है? कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अपने को करंट रेशियो निकालना है आफ्टर द परचेज। तो पहले सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ध्यान रखना आफ्टर परचेज निकालना। The company had current asset of rupees 4,50,000 and current liabilities of 2 lakhs. Afterward, it purchased goods for rupees 30,000 on credit. तो बालों को मुझे एक बात बताइए, जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो क्या असर पड़ता है? याद है हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी थी क्लास 11। हाँ जी, परचेज करते हैं तो क्या बढ़ेगा हमारे पास? स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही। और क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारे पास क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो। स्टॉक हमारे पास क्या होता है? करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट बढ़ रहा है। और क्रेडिटर्स हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मतलब ये 30,000 जो हमने उधारी पे खरीदा, इससे 30,000 से हमारे करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाएंगे और 30,000 से हमारी करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो जरा लिखेंगे करंट एसेट्स आफ्टर परचेज। तो क्या लिखेंगे हम? 4,50,000 plus 30,000, that will be 4,80,000। और फिर क्या लिखेंगे? करंट लाइबिलिटीज आफ्टर परचेज, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 लाख प्लस 30,000, कितना आ जाएगा? 2,30,000, राइट। बहुत बढ़िया। अब इसको बस फॉर्मूले में लिख दो। कितना आ जाएगा हमारे पास? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.086। उसका 2.09 भी लिख सकते हैं अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा? 2.09:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद।